हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए साइंस का चैप्टर 4 जिसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन का पूरा एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ कि कार्बन जो होते हैं उसकी वैलेंसी कैसे होती है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, किस तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैं प्रीवियस वीडियो में और भी बता चुकी हूँ अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है। तो जनरली कार्बन जो है हमें 2 स्टेट में मिलता है। फर्स्ट है हमारा फ्री स्टेट, सेकेंड है हमारा कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो फ्री स्टेट का वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको बता चुकी हूँ डायमंड, ग्रेफाइट, बर्कमिस्टर, फुल्लारिन। इसके अलावा मैंने कंबाइंड स्टेट कार्बन के बारे में इसका एक ही एग्जांपल बताई हूँ, वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन दो से मिलकर बने होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही आता है आपका अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं कंबाइंड स्टेट कार्बन के और भी फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। साथ में आपको जो नॉमेनक्लेचर है, किस तरीके से हम इनका नेम जो है डिनोट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। 10th क्लास के पूरे साइंस का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैं इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी जो कि एग्ज़ाम में आने की जिसकी 100% पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो हम आगे लेते हैं अल्काइल ग्रुप। तो अब हम देखते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो कार्बन्स होते हैं अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो वो चीज़ आपको माइंड में रखना है। अब आपको बता देती हूँ अल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो द ग्रुप मेड अप ऑफ द रिमूवल ऑफ द वन हाइड्रोजन ग्रुप। अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप उसमें से रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होती हैं वो इस तरीके से होती है हाइड्रोकार्बन्स की चेन। और इस हाइड्रोकार्बन्स की चेन में हर कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। ठीक है ना, हर कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। और इस 4 वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं ये हाइड्रोजन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फिर यहाँ पे बॉन्डिंग होती है और ये फिर आपका वैलेंस बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, मतलब इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो इस कार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यहाँ से अगर हम 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये क्या हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बन के पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा जो कि पेयर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो ये आपका कार्बन है इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये कार्बन क्या करेगा कि किसी भी ऐसे कार्बन के साथ जाके कंबाइन होने की कोशिश करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जिसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका अल्काइल ग्रुप हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं इस कार्बन चेन में, तो इस कार्बन चेन के अंदर सभी के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, सपोज दैट ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास अभी फिलहाल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस कार्बन के पास फिलहाल में अभी कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये जाएगा और इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक, और फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से यहाँ पर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्डिंग इनकी हो जाएगी। ठीक, तो ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर इस चेन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट था, इस कार्बन में जाकर ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो किसी भी कार्बन चेन के अंदर कोई भी ग्रुप अगर जाके अटैच होता है तो हम उस ग्रुप के नेम से इसे कॉल करते हैं, इसे बुलाते हैं, या फिर इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो उसके ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आगे अब आपको बताऊंगी कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, मतलब हम इनका नामकरण कैसे करेंगे कि ये ग्रुप है, ये चेन है, तो इस चेन को हम किस नाम से बुलाएंगे कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो अब इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं अब आपका आगे नॉमेनक्लेचर में बताऊंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो अल्काइल ग्रुप द ग्रुप मेड अप ऑफ द रिमूवल ऑफ द वन हाइड्रोजन ग्रुप, है ना। अगर वन हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है कार्बन से तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, क्लियर इतना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नॉमेनक्लेचर। चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हमने जो भी चेन बनाई थी तो उस चेन को अब हम किस नाम से बुलाएंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं या हम उनका नामकरण करते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, पहली चीज़ होती है नंबर ऑफ कार्बन्स, कि उस चेन के अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि इस चेन के अंदर कार्बन कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका हम काउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे किसकी, कार्बन्स की। ठीक, तो कार्बन के जब हम काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स हम देखते हैं, तो इसमें एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है ना, अगर सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मैथ। अगर टू कार्बन प्रेजेंट है तो एथ, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप, 4 प्रेजेंट है तो ब्यूट। ठीक है ना, 4 प्रेजेंट है तो ब्यूट, 5 प्रेजेंट है तो पैंट, 6 प्रेजेंट है तो हैग्स, 7 प्रेजेंट है तो हैप्ट, 8 प्रेजेंट है तो ऑक्ट, 9 प्रेजेंट है तो नॉन, और 10 प्रेजेंट है तो डेक। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन हो गया। सपोज दैट अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ, इतने कार्बन की बात करती हूँ, तो ये क्या हो गया आपका मैथ। ठीक है, एक कार्बन प्रेजेंट है तो मैथ हो गया। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एथ। अगर 3 प्रेजेंट होगा तो प्रोप, अगर 4 प्रेजेंट होगा तो ब्यूट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं। फिर सेकंड हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये जो कार्बन है, इन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन चेन के अंदर सिर्फ आपको एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब कार्बन के यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एन। ठीक है ना, बॉन्डिंग जो होगी अगर वो सिंगल प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गए 2 चीज़ें। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास एक कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन अगर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 कार्बन के लिए हमने क्या नेम दिया है, मैथ। क्या नाम दिया है,
मैथ, ठीक है। और इसके अंदर एक ही कार्बन प्रेजेंट है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड के हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, मेथेन, ठीक है। ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा और ये आपका पोस्टफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मेथेन, ठीक है, समझ में आया। प्रीफिक्स में आप हम लिखेंगे मैथ और पोस्टफिक्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 है, ये 1 और ये 2, ठीक है। इसके अंदर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ, क्या लगाते हैं हम, एथ। और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन। तो ये क्या हो गया आपका एथेन, ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है, आप चाहे तो चेन इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप चाहो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर 4 कार्बन लेते हैं, मेरे पास अभी स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं। अगर हम 4 कार्बन्स की बात करते हैं, ठीक है, हम अगर 4 कार्बन्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका कीजिए नेमिंग, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा इसका नेमिंग करके देखिए, ठीक है। 4 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, क्या यूज करते हैं हम 4 कार्बन के लिए, ब्यूट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। तो क्या नेम हो गया ये, ब्यूटेन, ठीक। तो इस तरीके से हम कितनी भी लंबी चेन हो, सब पूरी चेन का हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे सिंगल बॉन्ड वाले की बात। अगर अब हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, सपोज अगर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा कि ये पीछे का जो आपका पोस्ट फिक्स है ये आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास ये 2 हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, सपोज कर लीजिए 2 हाइड्रोजन आपके नहीं है, ये कार्बन में हो गए आपके डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड होने से अब हम डबल बॉन्ड के लिए क्या नेमिंग करेंगे, इन। तो कार्बन की नंबरिंग में तो सेम यही आएगा, ब्यूट। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं पोस्ट फिक्स में, इन। तो क्या हो गया ये, ब्यूटिन। समझ में आया आपको, क्या नेम हो गया इसका, ब्यूटिन, ठीक है। अगर हमारे पास 3 कार्बन ही है, 4 कार्बन नहीं है सपोज, अब भाई हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। और 3 कार्बन में ये इस तरीके से, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। और सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो क्या हो गया, प्रोपिन। आया समझ में, ठीक है। इस तरीके से आप कितनी भी लंबी चेन को आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी और पेन लीजिए और कम से कम 10 से 12 कार्बन के साथ इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको वो पूरा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा और नेमिंग आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, सपोज कार्बन है और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए सपोज हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है आपके, 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन के लिए हम 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इसको ठीक क्लियर कर लीजिए आप। 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, एन। तो 2 कार्बन है, ये आपका कार्बन 1 है, ये कार्बन
2 है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन। तो ये क्या हो गया आपका इथाइन, ठीक है ना, इथेन है ना, ये क्या हो गया आपका इथेन। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका हम नेमिंग करते हैं, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो प्रॉब्लम्स होगी वो इजीली सॉल्व होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लगभग 2 या 3 मार्क्स के ये नेमिंग आते ही हैं, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि इसका नेमिंग क्या है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर आता है, तो इसीलिए आपको ये इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अब ये तो थी सिर्फ अपनी सिंगल जो कार्बन की चेन थी हाइड्रोकार्बन्स की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, ठीक है ना। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड होते हैं, तो अगर वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होते हैं तो हम उसे किस तरीके से नेमिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, या फिर आपको आगे मैं बताऊंगी आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होता है ये भी मैं आपको आगे भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमने एथ, ये एथ लगाया आपने, तो एथ क्या था, ये आपका इतना एथ क्या था, आपका प्रीपोजिशन था, ठीक है ना, ये आपका प्रीपोजिशन था, और ये आपका क्या था, पोस्ट पोजिशन, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्बन्स आपके प्रीपोजिशन पे आते हैं, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग आपकी कहाँ पे आती है, पोस्ट पोजीशन पे आती है। ये अगर आपने आपके माइंड में क्लियर कर दिया तो आप नोमेनक्लेचर जो है या नेमिंग जो है हाइड्रोकार्बन्स की वो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्लियर है आपको। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके आगे और भी किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ये सिंपल सा था, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और नंबर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे हमने हाइड्रोकार्बन्स की लेबलिंग जो नेमिंग है वो हमने यहाँ पे किया है, ठीक। इसके आगे और भी है वो आपको मैं बताती हूँ, ओके। चलिए तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं या उसका किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स में ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन्स है ना, जो नंबर ऑफ कार्बन्स था आपका, ये आपका प्रीफिक्स था, और जो बॉन्ड थे, नंबर ऑफ जो बॉन्ड थे आपके वो क्या थे, आपके पोस्ट फिक्स थे, ठीक है ना, या सफिक्स, या आप इसको सफिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या आपका क्या हो गया, सफिक्स भी हो गया है। तो ये आपके सफिक्स थे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं। हम फंक्शनल ग्रुप को हमेशा जो लास्ट में हमने जो नेमिंग किया था उसके आगे हम ऐड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में हम पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो आता है हमारा हेलो ग्रुप्स। हेलो ग्रुप्स मतलब कि जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये प्रेजेंट हो तो हम इसको बोलते हैं हेलो ग्रुप्स। और हेलो ग्रुप्स में अगर क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरो, ठीक है। जब नेमिंग करते हैं तो हम क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। अगर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, आयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको बुलाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि यहाँ पर कार्बन है आपकी, ठीक है। कितने कार्बन है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे कार्बन्स की, कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो बॉन्ड कौन सा है आपका, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा है आपका, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, N
ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। अब यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके आगे हम इस तरीके से छोटा सा हल्का सा डैश लगाएंगे, और ब्रोमीन के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्रोमो। तो क्या हो जाएगा ये आपका ब्रोमो। ठीक, तो इसका नेम हो जाएगा, पूरा नेम क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर। ठीक, अगर ब्रोमीन की जगह हमारे पास सपोज यहाँ पे हो गया क्लोरीन, तो हम क्या लिखेंगे, अगर इस ग्रुप में आपको यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे क्या मिल गया, आपको क्लोरीन मिल गया, है ना, क्लोरीन मिल गया, तो क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्लोरो। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ पे आयोडीन हो गया तो क्या हो जाएगा आपका आयोडोप्रोपेन। ठीक, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड वाले की बात। इस तरीके से आप पूरी चेन में चाहे 4 कार्बन ले लो, 5 कार्बन ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कितने भी आपकी जितनी इच्छा हो उतने कार्बन आप ऐड करके इस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेज लगे मतलब यहाँ पे क्या है, आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोप। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने प्रोप। अब यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, इन। तो क्या हो गया, प्रोपिन। अब आगे क्या प्रेजेंट आपका, आयोडीन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडो। तो ये हो गया आपका आयोडो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप इस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर आपका हेलो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका आप इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, पहला ग्रुप हमने देख लिया हेलो ग्रुप। इसके बाद सेकंड ग्रुप की बात आती है। सेकंड ग्रुप है हमारा अल्कोहल ग्रुप। ठीक है ना, अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। ठीक, अल्कोहल ग्रुप में अगर हम इस बात करते हैं इसकी नेमिंग की, तो इसको हम बुलाते हैं ऑल से। ठीक है, और ऑल जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, सफिक्स में यूज करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। आपको इतना याद रखना है कि अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है। ठीक है ना, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, और OH ग्रुप को हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, ऑल के नाम से बुलाते हैं, और ये सफिक्स में यूज होता है नेमिंग में। ठीक है, अगर हम नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तो वहां पर ये सफिक्स में यूज होता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले हम कार्बन के नंबर काउंट करेंगे। 3 कार्बन है। ठीक है, तो बताइए क्या नाम होगा इसका, प्रोप। ठीक है, सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, ये N लगेगा आपका। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका OH। ठीक है, OH आपका कौन सा ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, ऑल। तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेनॉल। अब जब प्रोपेनॉल लिखते हैं ना तो यहाँ से ये हम ई हटा देते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ में इसको हम इस तरीके से सफिक्स में इसको ऐड कर लेते हैं, और ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। ठीक, समझ में आ गया आपको ये नेम। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इतना सिंपल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। और यहाँ पे आपका आ गया OH फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल। तो ये ई हटा देते हैं यहाँ से, और ये हम लिख देते हैं ऑल। तो ये क्या हो गया, ब्यूटीनॉल। समझ में आया आपको। ठीक, सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह अगर आपका हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह आपका क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइनॉल।
ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है इतना, ठीक। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो होता है आपका CHO, ठीक है ना। अल्कोहल ग्रुप में आपका OH होता था, एल्डिहाइड ग्रुप में आपका क्या होता है COH, ठीक है ना, COH। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C के ऊपर डबल बॉन्ड और साइड में हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता है, ये कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। और इसके लिए हम अल्कोहल के लिए हम OL यूज कर रहे थे, OL यूज कर रहे थे, OL, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं AL, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं, AL, ठीक है। और ये क्या आपका है, इसको भी हम सफिक्स में यूज करेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको काउंटिंग कार्बन की इधर से बताई थी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में ये कार्बन था, तो हम कार्बन से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे और भी एग्जाम्पल आपको बता पाऊँ मैं, ठीक है ना। अब सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, L। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनल, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप लगा दो, ठीक है। और ये आपका जो सपोज यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5। तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पेंट। अब डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा आपका, इन। और ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसके लिए क्या यूज होगा, L। तो यहाँ पे E हटा देंगे और क्या लिख देंगे, L। तो ये हो गया आपका पेंटेनल, ठीक है ना, पेंटेनल। समझ में आया आपको इतना, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि आप इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये फिक्स होते जाएगा, ठीक है। तो आप फिर इन चीज़ों को कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है ना। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक है। अभी मैंने जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे वो सब मैंने कॉर्नर में अटैच किया था। अब अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर में ना होकर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, तो बीच में भी हम इसी तरीके से नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बीच में लगा दिया कीटो ग्रुप को, ठीक है ना। तो ये कीटो ग्रुप बीच में आ गया, तो अब इसकी नेमिंग हम वैसे ही करेंगे सेम, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 और ये आपका हो गया 3, ठीक। तो ये हो गए आपके 3 कार्बन्स। तो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो हो गया N। और इसके लिए कीटोन के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं 1, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे E हटा दो और यहाँ पे लिख दो, या मत भी हटाओ, लगे रहने दो ये को, यहाँ पे लिख दो आप 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपीनोइन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोपीनोइन, ये हो गया इसका नेम। इस तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम ज़्यादा कार्बन ले लेते हैं, ठीक है ना। और हम एक बॉन्ड भी ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हमने कितने कार्बन ले लिए, 5 कार्बन ले लिए। यहाँ बीच में हमने कीटो ग्रुप यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड यूज़ कर लिया है, ठीक। या आप चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं कार्बन की, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन, ठीक है ना। और कीटो ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1।
तो ये क्या हो गया, पैंटीनोइन। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से होता है इसका नेमिंग। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलिए, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसके अंदर एक तो आपका कीटो ग्रुप भी होता है, ये देख लीजिए, और आपका यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप भी होता है और आपका अल्कोहल ग्रुप भी होता है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं नेमिंग में तो हम इसको लास्ट में मतलब सफिक्स में यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है ना, सफिक्स मतलब लास्ट में यूज करते हैं ओइक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं C+OH। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम कार्बन काउंट करते हैं, पहले 1 2 3 और ये 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है ना, अब आपको क्या यूज करना है, ओइक एसिड। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक और ये हो गया आपका एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं ब्यूट एन, और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम ओइक एसिड। तो यहाँ पे हमने ओइक एसिड जो है एज अ सफिक्स यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेमिंग होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड देख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन ले लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपल सा इस ग्रुप से भी अपन इस तरीके से देख सकते हैं C+OH। यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक इसका यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोप है ना, डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक, और हो जाएगा आपका एसिड तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, आया समझ में? अगर आपने फर्स्ट में समझ लिया ना तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट भी है और ये लास्ट भी है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, आइसोमर्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो आपका डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है जिसके अंदर 5 कार्बन, एक चेन प्रेजेंट है कार्बन की। ठीक है, और इसके अंदर कार्बन जो है वो कितने हैं, 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। ठीक है, तो एक ये वाला कार्बन है आपका, कार्बन की चेन है, और एक और हम देख लेते हैं। सपोज एक और कार्बन की चेन है हमारे पास, इस तरीके से है, और यहाँ पे इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट। ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन यहाँ ना होकर कार्बन कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो गया, यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पे 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके 12 हाइड्रोजन है। सेम एज यहाँ पे भी है, कार्बन कितने हैं आपके, 5 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन भी सेम है। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है, सॉरी फॉर्मूला जो है वो सेम है,
ये देखिए यहाँ पे भी C5H12 आ रहा है, यहाँ पे भी C5H12 आ रहा है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो अगर आइसोमर्स होते हैं तो इसका हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसका नेमिंग तो सिंपल सा, पहले हम कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने कार्बन हो गए 5, तो 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे N, तो क्या हो गया आपका पेंटेन। ठीक, अब यहाँ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के अंदर अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कितने कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, इस तरीके से 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन के पास एक ग्रुप अटैच है जो मैंने आपको पहले बताया था, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और अगर एल्काइल ग्रुप के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे हम क्या लगा देंगे, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नेमिंग हो जाएगा मिथाइल पेंटेन। ठीक, अब अगर आप बात करते हैं यहाँ पे 5 कार्बन ना होकर 4 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा आपका मिथाइन पेंटेन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मिथाइन ब्यूटेन हो जाएगा ये आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइन ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास ये एक कार्बन ना होकर यहाँ पे 2 कार्बन अटैच हो कभी इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा, C2H5, ठीक है ना। और जहां 2 कार्बन होते हैं वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे हम लगाएंगे YL, तो ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है ना। अगर 2 कार्बन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इथाइल ब्यूटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नेम, इथाइल ब्यूटेन। समझ में आया। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ठीक, क्लियर है इतना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ अगर मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले वो आपके पास ही आए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलना है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप से चाहिए, मतलब आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको मैं उसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।